यार 11th तो वेस्ट कर दी मैंने। जेईई मेंस का एग्जाम देना था, वहां से 11th क्लास से भी तो क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या अभी भी कुछ चांसेस हैं कि मैं जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकती हूँ? क्या आपका भी सेम क्वेश्चन है? हाय, दिस इज अंजलि। वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। आज का हमारा यही टॉपिक है कि अगर आपकी 11th वेस्ट हो चुकी है तो क्या अभी भी कुछ चांसेस हैं कि आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 11th और 12th का कितना परसेंटेज सिलेबस आपका जेईई मेंस में आता है। वहीं से तो एनालाइज कर सकते हैं ना कि कितना परसेंटेज आप वेस्ट कर चुके हैं, कितना परसेंटेज अभी भी आपके हाथ में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल में मैंने डिवाइड किया है क्लास 11th और क्लास 12th से कितना कितना परसेंटेज आपका जेईई मेंस और एडवांस्ड में आता है। क्लास 11th में जेईई मेंस में अराउंड 45% आता है आपका और 12th से 55% आता है। ये रेशियो आपका वेरी कर सकता है। तो बेसिकली अराउंड 11th में आपका आप लगा सकते हो 40 to 45% आपका क्लास 11th से। तो अभी भी क्लास 12th मतलब 55% to 60% अभी भी आपके हाथ में है। ठीक है, अब जो बचे बाकी 40 to 45% उसका क्या करें? क्लास 11th में ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। मतलब देखो एग्जाम्स तो दिए हैं ना, तो कुछ तो पढ़ा होगा, ये तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं पढ़ा। क्लास 11th से आपको चाहिए क्या-क्या? सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स एक तो, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज कि बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि आप वो देख सको कि उन्हें आप और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करो ताकि वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। बस आपको इतना चाहिए। इससे ज़्यादा क्लास 11th से हमें कुछ खास नहीं चाहिए, ठीक है? और अगर अब आप एडवांस्ड में देखो तो वहाँ तो वैसे भी सिर्फ 30% आता है, तो वो इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। सो अब अगर हम अब चैप्टर्स देखें कि जेईई मेंस के सिलेबस में आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो सारा का सारा 12th में ही है, 11th का आपका इससे कुछ लेना देना नहीं। नेक्स्ट वेक्टर्स एंड 3D, ठीक है? ये भी अपने में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट कैलकुलस है। कैलकुलस में आपके ये कुछ मल्टीपल चैप्टर्स हैं जो कैलकुलस के अंदर इंक्लूडेड है। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। सब ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब अगर आप यहाँ से फर्स्ट 3 चैप्टर्स देखो, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स करने के लिए आपको कुछ भी खास नहीं चाहिए। बस हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा उसके कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सब ये तो न्यू ही होगा। रिलेशन एंड फंक्शन ये भी आपका 11th क्लास में था। उधर से बिल्कुल हल्का-हल्का बेसिक, इतना कुछ ज़्यादा मेजर नहीं होगा। बाकी साइड चैप्टर्स तो अराउंड आपके लिए बिल्कुल ही न्यू है। अभी भी आपके पास टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अभी कोई टाइम नहीं है, तो आप क्वालीफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल टाइम है। पूरा ईयर है आपके पास। तो आपको कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है? वीक में 7 डेज़ हैं आपके पास, ठीक है? वीकली आपको क्या करना है, जो आपके बैकलॉग्स हैं, बैकलॉग्स में आपका जो भी 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको अभी 3 चैप्टर्स बताए, उन्हें आप वीकेंड्स पे रिवाइज कर सकते हो। अब आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप अपनी 11th कवर करो फिर आप 12th। उससे क्या होगा, फिर आप मतलब कुछ मैनेज नहीं होगा, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे बेसिकली। तो अभी आपको 12th में हो, 12th पे फोकस करो। उसके साथ-साथ आप वीकेंड्स पे ट्राई करो कि आप अपना 11th का जितने भी जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं आप उन्हें कवर कर सकते हो। बाकी वो इतना कुछ मेजर नहीं है। अब आपको क्वेश्चंस मतलब आपको प्रिपेयर अब करना कैसे है? तो सबसे पहले तो यही होता है कि आप अपना जो भी आपका लेक्चर है आप लेक्चर देखो। लेक्चर से आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो नोट्स से आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स में आप क्या आएंगे, जैसे आपने एक पेज को ऐसे डिवाइड किया कि उस पे आप कुछ फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, फॉर्मूलाज लिख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स हैं आप वो लिख सकते हो कि एग्जाम टाइम में आप पूरे नोट्स ना उठा के वो शॉर्ट नोट्स उठाओ। बेसिकली 20 पेजेस के जो आपके नोट्स होंगे उसको आपको हार्डली 1 या 2 पेज में कन्वर्ट करके लिखना है, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फिर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करनी स्टार्ट करो। वीकली बेसिस पे आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे ही करोगे। टॉपिक रिवाइज करोगे, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसका खुद एनालिसिस करोगे कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर हुआ,
क्या आंसर करेक्ट है, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कहाँ तक आप पहुँच पाए, क्या आपने मिस्टेक्स की। उस एनालिसिस के बाद अगर आपको फिर से लगता है कि आपको वो लेक्चर देखने की दोबारा से नीड है या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके मिस हो गए, वो आप दोबारा वहाँ से जाके कवर कर सकते हो। तो बेसिकली पूरी प्रिपरेशन आपकी इस लूप के अंदर राउंड राउंड घूमने वाली है, ठीक है? ऐसे ही आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बस वीकली रिवीजन। जैसे सपोज आपने मैट्रिक्स किया, मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया, वीकेंड पे आप उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट से आपने देखो पहले नोट से रिवीजन की, ठीक है? जो नेक्स्ट वीक तक आपको वो सारे नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वो शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपकी, सब रिवाइज किया आपने। फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर क्वेश्चंस के बाद अब आपको एनालिसिस करना है, ठीक है? सो अब ये क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, वहां से कर लो आप, नहीं तो मैट्रिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस जहां से भी मिले आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट चीज है कि आप टॉपिक वाइज लास्ट 5 या 10 इयर्स के पेपर्स उठा लो, वहां से आप क्वेश्चन करो। मैथ्स फॉर श्योर पे आप क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे, आप जाके देख सकते हो। मैट्रिक्स के अराउंड 101 क्वेश्चंस बनते हैं आपके लास्ट 5 इयर्स के। सो 101 क्वेश्चंस करने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? सो आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेना चाहो, आप बुक लो, वहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, जहां से आपको फिजिबल फील हो आप वहां से क्वेश्चंस करो। तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस लगाने, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूला सब बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्लास 11th में अब जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, मतलब आपका मन नहीं किया पढ़ने का, या फिर क्वेश्चंस नहीं आपसे होते थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आराम से अपना टाइम लो, पहले बैठ के सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप खुद एनालाइज करो कि अब आपको करना क्या है। अगर एक्चुअली आपको प्रिपेयर करना है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा, सबको वहां से हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो कि अब मुझे पढ़ना है। सिर्फ ये कुछ टाइम है, आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद आप इजीली कर लोगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। 11th अगर अभी भी आपकी वेस्ट हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी बहुत टाइम है कि आप कर सकते हो। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट।